नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच उत्तर प्रदेश सचिवालय के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी लाई हूँ। और आज की जो जानकारी है वह है प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन के समीक्षा अधिकारी के स्थानांतरण के संबंध में सूचना। आज की जो जानकारी है वह है प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन के समीक्षा अधिकारी के स्थानांतरण के संबंध में सूचना। तो आइए जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी का किस प्रकार स्थानांतरण होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन के जो समीक्षा अधिकारी हैं उनका स्थानांतरण उत्तर प्रदेश सचिवालय के विभिन्न विभागों में ही होता है। प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी को स्थानांतरण सचिवालय में स्थित विभिन्न विभागों में होता है। और चूंकि वर्तमान में 93 विभाग हैं और इन 93 विभागों में किसी में भी समीक्षा अधिकारी का स्थानांतरण हो सकता है। और ये स्थानांतरण की अवधि क्या है? तो प्रत्येक समीक्षा अधिकारी एक विभाग में 5 वर्ष तक कार्य कर सकता है। उसके बाद 5 वर्ष के बाद उसका स्थानांतरण किसी अन्य विभाग में कर दिया जाता है। प्रत्येक समीक्षा अधिकारी एक विभाग में 5 वर्ष तक तैनात रहता है, फिर उसके बाद उसकी तैनाती किसी अन्य विभाग में कर दी जाती है। चूंकि उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुसूची 1, अनुसूची 2 और अनुसूची 3 प्रकार के विभाग हैं और एक अनुसूची में एक समीक्षा अधिकारी अपने पूरे वर्क पीरियड में 12 वर्ष तक ही रह सकता है। अर्थात श्रेणी ए, बी, सी 1, 2, 3 और प्रत्येक श्रेणी ए, बी, सी में 31 विभाग है। तो श्रेणी ए में आप अधिकतम एक समीक्षा अधिकारी 12 वर्ष तक रह सकता है और उसमें भी एक विभाग में मात्र 5 वर्ष तक रह सकता है। और यदि एक श्रेणी में आपका 12 वर्ष कंप्लीट हो चुका है तो आपकी तैनाती दूसरे श्रेणी में कर दी जाएगी और उसमें भी सेम प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अर्थात श्रेणी बी में भी आप एक विभाग में अधिकतम 5 वर्ष तक रह सकते हैं, फिर उसी श्रेणी में दूसरे विभाग में आपका स्थानांतरण कर दिया जाता है। यही प्रक्रिया श्रेणी सी के विभाग में किया जाता है और उसमें भी आप अपने पूरे कार्यकाल के दौरान मात्र 12 वर्ष तक ही रह सकते हैं और एक विभाग में 5 वर्ष तक रह सकते हैं। और आपको यह मैं बताऊं, यह भी हो सकता है कि यदि किसी विभाग को किसी समीक्षा अधिकारी की आवश्यकता पड़े तो आवश्यकता के अनुसार यह नहीं देखा जाएगा कि आपका इस विभाग में 5 वर्ष हुआ है और आपका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। संभव है कि आवश्यकता के अनुसार उस विभाग से आपका स्थानांतरण कर दिया जाए, भले आपका वो 1 साल या 2 साल ही हुआ क्यों ना हो। आवश्यकता के अनुरूप आपका ट्रांसफर सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन खास एक बात आपको बताना है कि समीक्षा अधिकारी का स्थानांतरण सचिवालय के ही विभिन्न विभागों में किया जाता है। अर्थात लखनऊ के बाहर आपका स्थानांतरण नहीं होना है, जिसके कारण आपकी स्टेबिलिटी की सुविधा बरकरार रहती है। और आपका जो स्थानांतरण होता है वो एक भवन से दूसरे भवन, तो जो स्थानांतरण की जो दिक्कतें होती हैं उससे हमारे प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन के समीक्षा अधिकारी मुक्त हैं। आपको यह भी बताना है कि कई लोग कहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश शासन के समीक्षा अधिकारी सचिवालय के अलावा क्या दिल्ली आदि जगह पर काम कर सकते हैं? कई लोगों द्वारा प्रायः यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उस प्रश्न को भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और बताना चाहती हूँ कि कई परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, कई विकट परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि समीक्षा अधिकारी प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं और कुछ
ऐसी सुविधाएं अन्य सचिवालय में भी उपलब्ध होती है, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन उसके लिए निश्चित प्रावधान होते हैं। जब वो परिस्थिति उत्पन्न होगी तभी ट्रांसफ़र सुनिश्चित होगा सचिवालय के बाहर, अन्यथा नहीं। जब मेरी तैनाती प्रदेश के सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में हुई थी और उस समय मैं खाद्य रसद विभाग में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थी, उस दौरान मुझे सुअवसर मिला दिल्ली में नौकरी करने का, लेकिन मैं नहीं गई। इसका मतलब कि यह व्यवस्था है, लेकिन निश्चित प्रावधानों के साथ। अर्थात आप उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी हैं तो आप दिल्ली में भी नौकरी करने की योग्यता रखते हैं, जाने की योग्यता रखते हैं समान ग्रेड पे पर, लेकिन निश्चित योग्यता आपको पूरी करनी होगी। तो साथियों, आपने आज जाना कि कैसे प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन के समीक्षा अधिकारी का स्थानांतरण निश्चित समयावधि में निश्चित पीरियड में और विभागों में किया जाता है, और एक समीक्षा अधिकारी अपने कार्यकाल में कई विभागों में कार्य करने का सुअवसर प्राप्त करता है। एक समीक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग में भी कार्य करता है, तो वही उसका जब स्थानांतरण हो जाता है तो चिकित्सा विभाग में भी कार्य करता है, तो वही उसका स्थानांतरण वहाँ से हो जाता है तो खाद्य रसद विभाग में करता है। फिर वहाँ से स्थानांतरण हो जाए तो सिंचाई विभाग में कर ले, वहाँ से स्थानांतरण हो जाए तो भाषा विभाग में कर ले, वहाँ से स्थानांतरण हो जाए तो संस्कृति विभाग में कर ले, वहाँ से स्थानांतरण हो जाए तो वित्त विभाग में कर ले, वहाँ से अगर हो जाता है तो आप माननीय विधायक महोदय के साथ भी काम कर सकते हैं। अर्थात आप यदि समीक्षा अधिकारी हैं तो आप किसी भी विभाग में समीक्षा अधिकारी का पद पर कार्य कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस सूचना के माध्यम से आप स्थानांतरण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किए होंगे। इसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।